लीग पूरे एतमाद है कि नवाज शरीफ के खिलाफ सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे, उनकी चौथी बार वज़ारत उज़्मा के रास्ते में हाइल तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी। मगर आज जो समाअत हुई है वो 27 नवंबर तक मुलतवी हुई है और बधाई लग रहा है कि एवनफील्ड रेफरेंस में तो क्योंकि मरियम नवाज साहिबा की कैबिनेट सफदर की बरियत हो गई है, आगे सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया गया, तो वहाँ तो फौरी रिलीफ मिल जाए। मगर अल अजीज़िया में शायद फौरी रिलीफ इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ को ना मिल पाए, तो फिर क्या हिकमत अमली होगी। हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आप तो पेश करना चाहते हैं नवाज शरीफ साहब को चौथी मरतबा वज़ारत उज़्मा के लिए, ये अगर रिलीफ ना मिल सका, जो कि शायद मुश्किल हो कि इतनी जल्दी जल्दी समाते हों और उन्हें फौरी तौर पर रिलीफ मिल जाए, एवनफील्ड में तो शायद मिल जाए, अल अजीज़िया में ना मिले, तो फिर क्या करेंगे आप अगर वो नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने की तारीख तक नवाज शरीफ साहब बरी ना हुए और अहल ना हुए? देखें, कन्विक्शन जो है वो जब तक फाइनल ना हो जाए, यानी सुप्रीम कोर्ट तक आपकी अपीलें जो है वो एग्जॉस्ट ना हो जाएं, तो उस वक्त तक उसको फाइनलिटी जो है वो हासिल नहीं होती। और जो कन्विक्शन और सेंटेंस जो हैं अगर दोनों सेटिसाइड हो जाएं, तो उसके बावजूद कि वो अभी अपील पेंडिंग हो, तो इलेक्शन जो है वो लड़ा जा सकता है। और इससे पहले आपके इल्म में होगा कि जो इससे पहले इलेक्शन होते रहे हैं उनमें बहुत सारे लोग जिनको के यानी फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट से सज़ा हुई थी, उनकी अपीलें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी, तो वो लोग इलेक्शन लड़ते रहे हैं। तो इसलिए मियां नवाज शरीफ इन अपीलों की पेंडेंसी के दौरान, जबकि उनकी कन्विक्शन और सेंटेंस जो है वो सस्पेंडेड है, तो वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। साहब मगर ये मुमकिन कैसे होगा, क्योंकि सस्पेंशन में आपकी जो नाअहली है वो नहीं जाती है, क्योंकि आपकी सज़ा मुअत्तल ज़रूर हो जाती है, मगर कन्विक्शन अपनी जगह पर बरकरार रहती है, तो उन्हें बरियत ही चाहिए होगी। और क्या आपकी पार्टी कुछ ऑल्टरनेट सोच रही है कि उस सूरत में क्या होगा, किस तरीके से इलेक्शन लड़ा जाएगा, किसको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा? देखिए, सस्पेंशन में अगर कन्विक्शन और सेंटेंस दोनों सस्पेंड हो जाएं, तो फिर उनका वजूद इस तरह से नहीं रहता कि वो आपको इलेक्शन से रोक सके। तो ये सूरत जो है ये बाज़ केसेस में जो है वो होती है और बाज़ में नहीं होती। तो इसकी जो है वो ये रिलीफ जो है वो हासिल किया जा सकता है। और मेरा ख़्याल है कि मियां साहब की जो कन्विक्शन और सेंटेंस है वो दोनों सस्पेंड हैं, तो इस बारे में कानून जो है वो बड़ा वाज़ेह है। ऐसा वो तो ये वो बात हो रही है कि इस पर सवाल उठता है, क्योंकि आप अब आप कर रहे हैं, मगर आपका तो अपना बयान मौजूद है कि अगर कानूनी रुकावटें दूर नहीं होती तो नून लीग उन रुकावटों को इक़्तिदार में आने के बाद खुद दूर कर देगी। यानी कि चौथी दफ़ा वज़ारत उज़्मा में रुकावटें दूर नहीं होती तो फिर आपको किसी और को वज़ारत उज़्मा के कैंडिडेट के तौर पर पेश करना पड़ेगा, चाहे आर्जी तौर पर ही हो। मेरा ख्याल है कि मैंने वो बात की थी 2008 के हवाले से, शायद बात या आपका क्वेश्चन ये था कि फिर आपका इलेक्शन जो है वो इससे जो है वो डैमेज हो सकता है। तो मैंने ये अर्ज़ किया था कि 2008 में भी जो है वो मियां साहबान को इसी तरह से इलेक्शन से रोक दिया गया था। उस वक्त उनकी सज़ा तो नहीं थी, लेकिन बहरहाल दूसरी चीज़ें जो हैं वो आड़े आईं और उनको रोक दिया गया था। तो इसके बावजूद पार्टी ने इलेक्शन जीता और मियां शहबाज शरीफ साहब बाद में इलेक्ट हो के जो है वो फिर अपना जो है वो वज़ीर आला बने थे। तो वो भी एक सूरत है, अगर उसे ब्रूए कार लाने की ज़रूरत हुई तो वो भी लाई जा सकती है। अच्छा, मगर रोज़ाना की बुनियादों पर ट्रायल चलने की भी एक ज़ाहिर एक हिंट मिली है अपीलों की समात की, मगर अगर नहीं मिलता ये रिलीफ तो आप लोगों के जहन में कोई ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी है, या कोई भी ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी आप लोगों के जहन में नहीं है कि कौन आर्जी तौर पर वज़ीर आज़म हो सकता है और फिर नवाज शरीफ साहब को आप बाद के लिए पिच कर सकते हैं? नहीं, खैर अगर ऐसी सूरत होती है, पहले तो ये है ना कि अगर ये बहुत बड़ा अगर है, इस अगर से पहले ही मामला जो है वो इंशाअल्लाह ताला इन अपीलों में जो है वो मियां साहब को रिलीफ मिलेगा और वो इंशाअल्लाह इलेक्शन खुद जो है वो लड़के जो है वो कामयाब होंगे और उसके बाद वो हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। लेकिन अगर ये बहुत बड़ा अगर कभी आड़े आता भी है तो फिर इंटरिम पीरियड के लिए अगर किसी को मुकर्रर करना हुआ तो वो तो फिर जो है वो पार्लियामानी पार्टी का प्रोगेटिव होगा ना। वो पार्लियामानी पार्टी जब वजूद में आएगी तो उस वक्त कोई फैसला कर लिया जाएगा। और ये फिर क्या वज़ारत आला जो पंजाब की है उसके उम्मीदवार शहबाज शरीफ साहब ही होंगे?
बरा जी, मेरी ज़ाती राय अगर आप पूछें तो मैं समझता हूँ कि पंजाब में जो तबाही हुई है बुज़दार रजीम में, और पंजाब जिस तरह से तरक्की कर रहा था 2018 में या 2018 तक, तो पंजाब की ज़रूरत है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब एक दफ़ा दोबारा जो है वो पंजाब की बागडोर संभालें और तरक्की के उस सफ़र को जहाँ से रुका वहीं से शुरू करें। तो अगर आप देखते कि ये 18 में मौका दोबारा मिलता मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, तो पंजाब जो है वो बिल्कुल एक एग्जाम्पल होता पूरे मुल्क के लिए और दूसरे सूबों के लिए। आपकी ख्वाहिश के साथ साथ क्या शहबाज शरीफ साहब की खुद की भी ख्वाहिश है कि अगर बड़े भाई वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हों तो मैं दोबारा वज़ारत आला का उम्मीदवार हूँ? मेरी जो असेसमेंट या ऑब्ज़रवेशन है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब, यानी अगर आप समझे कि जी एक आदमी कहे कि जी मैं तो वज़ीर आज़म रहा हूँ तो इसलिए मैं तो अब ये नहीं हो सकता, मैं वहाँ पे उससे नीचे काम नहीं कर सकता। मियाँ शहबाज शरीफ साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ किसी भी हैसियत में जो है वो काम करने को तैयार होंगे। और अगर ये सूरत हाल होती है, अगर आपकी हुकूमत आती है, तो मरियम नवाज़ साहिबा भी किसी भी हैसियत में और हमजा शहबाज साहब भी किसी भी हैसियत में काम करने को तैयार होंगे कि अभी बड़े भाई छोटे भाई ही आपस में तकसीम कर रहे हैं ओहदे, तो हमारा वक्त नहीं आया? नहीं, उनको तैयार होने की बात ही नहीं है। उनको जो है वो बिल्कुल, अगर अपोजिशन में जेलें वो अगर साथ काटते हैं और लंबी लंबी जेलें काटते हैं, गिरफ़्तार होते हैं, तो फिर अगर गवर्नमेंट मिलती है या खिदमत का मौका मिलता है तो फिर क्यों नहीं वो शामिल होंगे? वो भी शामिल होंगे जिस भी हैसियत में पार्टी लीडर जो है वो समझे कि यहाँ पे वो बेहतर काम कर सकते हैं, वहाँ पे उनको करना चाहिए और वो करेंगे। मगर राज साहब, अभी तक ऐसा लग रहा है आपकी जो सारी स्ट्रैटेजी है वो इस बात पर है कि आप लोगों का मुकाबला कहीं पीपल्स पार्टी से हो रहा होगा सिंध में, बाकी जगह पर अलायंस बना लेंगे और मिलकर कहीं ना कहीं हुकूमत बना लेंगे और सिंपल मेजॉरिटी की कोशिश करेंगे। आप एक फैक्टर को ऐसा लगता है मुकम्मल तौर पर रूल आउट कर रहे हैं कि इमरान खान मैदान में होंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्हें इस हद तक रिलीफ मिला कि जो साइफर का ट्रायल अभी तक का हुआ था वो कलअदम हो गया, वो दोबारा से होगा। अब ज़ाहिर जब वो हो गया तो सुप्रीम कोर्ट से उन्हें इसी केस में ज़मानत की उम्मीद पैदा हो गई है। नैब के केस में वो गिरफ्तार होंगे भी तो वहाँ पर ज़मानत की उम्मीद पैदा हो जाएगी। तो आप लोग रूल आउट कर रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं रिलीफ के चांसेस नज़र आ रहे हैं। देखें, शाहजेब इमरान खान तो अपने तकब्बर, अपनी रौनियत और अपने गलत गुमराह कुन माइंडसेट जो है उसकी नज़र हुए हैं ना वो। यानी जो जमहूरी जदोजहद इस मुल्क में जारी थी कि इस्टेब्लिशमेंट और जो गैर मुंतखब या जमहूरी कुव्वतें हैं वो अपने दायरा कार में रहें और जमहूरियत को जो है वो आगे बढ़ने दिया जाए। और उनका जो था कि इस्टेब्लिशमेंट जो है ये मुझे बचाए, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना वो जैसे कहता था कि जी चौकीदार अगर न्यूट्रल, घर में आग लगी हो, चोर आ जाए घर में, तो चौकीदार न्यूट्रल कैसे हो सकता है? वो तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी महाजराई के नतीजे में 9 मई को जो है वो एक हादसे का शिकार हो गए। उस हादसे का शिकार होने में किसी और का कोई कसूर नहीं है, ना हमारा है ना किसी और का है। तो वो तो एक अपना उनका किया धरा है। हम तो 9 मई से पहले भी उसके साथ पूरी तरह से सियासी तौर पे बिल्कुल अपना इलेक्शन लड़ने को तैयार थे, उसका पूरी तरह से मुकाबला करने को तैयार थे। जब वो वज़ीर आज़म था उस वक्त भी हमने उसका जो है वो मुकाबला किया। जब वो कहता था मुझे अगर इख्तियार मिले तो मैं 500 आदमियों को फांसी लगा दूं, तो हमने अगले दिन जाके उसकी मिन्नत तो नहीं की थी कि जी हमें ना कहीं लगा दें। हमने उस वक्त उसका मुकाबला किया था। तो इसलिए उसका हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं है या हमें कोई इस किस्म का कोई ख़दशा नहीं है कि वो आ जाएगा या वो आएगा। वो बिल्कुल 100 दफ़ा आए, लेकिन जो चैलेंज उसे दरपेश है, जो उसने किया धरा है, उसको भुगते, उसके बाद आना है आ जाए। वैसे मगर इस वक्त जो सिस्टम नज़र आ रहा है, जब पीपल्स पार्टी के बयानात देखें, फिर मौलाना फजल के साथ आज मियाँ नवाज शरीफ साहब भी मिले, आप अलायंसेस बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो वो तो ऐसा ही नज़र आ रहा है कि आप लोग टारगेट ये कर रहे हैं कि सारे के सारे मिलकर एक दफ़ा जिस PDM स्टाइल की एक हुकूमत बनाएंगे, जिसमें जो थोड़ी बहुत सीटों के साथ आप लोगों को लग रहा है कि PTI अपोजिशन में होगी, आप सारे के सारे मिलकर हुकूमत में होंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसी हमारी इंटरनल या पार्टी जो डिस्कशंस हुई हैं, हमारी कोई ऐसी सोच नहीं है।
हम हर कीमत पे ये चाहते हैं कि हमें जो है वो मेजॉरिटी मिले। इसके बगैर कोई गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी। इसके बगैर इस मुल्क को इस बहरान से कोई गवर्नमेंट निकालने की सही नहीं कर सकेगी। लेकिन इसके साथ हम ये भी समझते हैं, या हम पार्टी में ये सोच मौजूद है, या पार्टी लीडर मियां नवाज शरीफ की ये सोच है कि मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए गवर्नमेंट जो है वो ठीक है, जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिले वो बनाए, लेकिन सबको मिल के काम करना पड़ेगा। जिस तरह उन्होंने कहा कि मेरा 40 साल का ये निचोड़ है कि जिन हालात में हम आप गिर चुके हैं, सब मिल के जो है वो काम करेंगे तो फिर हम इससे निकल सकेंगे। ये अब 17-18 वाली सूरत हाल नहीं है कि हम जो है वो एक ही पार्टी या सिर्फ गवर्नमेंट ही जो है वो इन हालात को बेहतर कर सके। इसमें सबको अपना हिस्सा डालना होगा। अच्छा, मगर जो नवाज शरीफ साहब को बलूचिस्तान जाना हो, इत्तेहाद बनाने की कोशिशें हो या पार्टी में लोगों को शामिल करना हो, 2018 से पहले आपकी हुकूमत को गिराने का जो आगाज़ किया गया था वो इसी तरीके से बलूचिस्तान अवामी पार्टी बना के किया गया था, लोगों को अलहदा करके किया गया था। MQM आपको पता है कि एक बैसाखी होती है जिस भी हुकूमत में होती है और वो कभी भी फैसला कर सकती है। इमरान खान के दौर में भी ये हुआ। तो ये बैसाखियाँ नहीं समेट रहे हैं आप, चाहे वो आगे जाके MQM के साथ अलायंस इस तरह करें कि जी आगे जाके इलेक्शन के बाद भी अलायंस होगा, या बलूचिस्तान में लोगों को शामिल करें? नहीं, देखें, जो MQM ने जो है वो जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था तो उस वक्त भी शाहजेब उन्होंने जो गुफ्तगू की थी, आप यकीन करें कि मैं तो ज़ाती तौर पे एक सियासी कारकुन के तौर पे उस वक्त भी मैंने कहा था कि उन्होंने बड़ी पॉलिटिकल बात की। उन्होंने पॉलिटिकली इश्यूज़ को डिस्कस किया, उसके बाद कहा कि जी हमारे साथ मुआहदा करें। उस मुआहदे के ऊपर उन्होंने दस्तखत खुद भी किए, बाकी सबसे करवाए। वो अलहदा बात है कि उनमें से कौन सी चीज़ जो है वो उसके ऊपर अमल हुआ, कौन सी नहीं हुआ। आज जिस दिन वो लाहौर आए थे, जो वहाँ पे गुफ्तगू हुई, उन्होंने बड़ी पॉलिटिकल बात की है, कराची के हवाले से बात की है, उन्होंने आइनी अमेंडमेंट्स की बात की है, उन्होंने जो है वो पावर डेवोल्यूशन की जो है वो उन्होंने बात की है। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो किसी ने कह दिया, या जिस तरह से कहा जाता है उर्फ़ आम में कि जी इधर भेज दिया उधर भेज दिया। उन्होंने बड़ी जो है वो पॉलिटिकल बात की है, और उसके ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा उनको जो है वो बड़ी तसल्ली दी है कि बिल्कुल ये चीज़ें जो जिनकी आप निशानदेही कर रहे हैं ये जायज़ बातें हैं, तो हम मिल के चलेंगे और इंशाअल्लाह ताला इन चीज़ों को जो है वो हल करेंगे। अब रही बात बलूचिस्तान की, तो आपको पता है कि बलूचिस्तान के मखसूस हालात के पेश नज़र वहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी आप उनको अच्छा समझें बुरा समझें वो हैं, और उन्हें आपको साथ लेके चलना होगा बतदरीज, और जो है वो यानी ग्रेजुअली उनमें तब्दीली लाई जा सकेगी, लाई जानी चाहिए। लेकिन अगर आप कहेंगे जी आज ही आपने हर चीज़ ठीक करनी है तो ये मुमकिन नहीं होगा।